Let us talk about pressure. Pressure is defined as normal force exerted by a fluid per unit area. तो प्रेशर तो हम सब जानते हैं, पहले से भी डेफिनेशन आपको पता होगी, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इट इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, या हम कह सकते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अपॉन एरिया। सिंस प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, इट हैज द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हम इसकी यूनिट लिखते हैं, और इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम पास्कल में भी लिख सकते हैं। और 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये जो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये जब प्रेशर का अमाउंट कम होता है, वैल्यू कम होती है, तो उसको लिखने के लिए ये सुटेबल रहती है यूनिट। जब प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम उसे जनरली बार में लिखते हैं। तो बार में और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रिलेशन है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10⁵ पास्कल। ठीक है, क्योंकि पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो सेम, तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे ऊपर, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी जो वैल्यू कंसीडर करते हैं वो जनरली 750 मिलीमीटर ऑफ Hg करते हैं। ठीक है, तो 750 मिलीमीटर ऑफ Hg का क्या मीनिंग है कि अगर हमारे पास एक ऐसे मरकरी कॉलम है, ठीक है, एक मरकरी कॉलम है, और इस मरकरी कॉलम का मतलब एक ऐसे एक ट्यूब है और इसमें मरकरी फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर मरकरी फील्ड है। ठीक है, ये Hg है मरकरी, और इसकी हाइट, दिस हाइट इज 750 मिलीमीटर। द हाइट ऑफ दिस मरकरी कॉलम इज 750 मिलीमीटर। तो ये जो मरकरी कॉलम की हाइट है वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस सरफेस पर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कंसिडर करते हैं। तो यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल हो गया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीनिंग क्या हुआ? दिस विल बी इक्वल टू 750 मिलीमीटर ऑफ Hg, और इसको अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करें तो ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ होगा ρg/h। आपने यहाँ पर h पढ़ा हुआ है, चलिए मैं उसको अभी फिलहाल h ही लिख देता हूँ। तो मैंने उसके साथ m लिख दिया, h सफिक्स में m लिख दिया, क्योंकि ये मरकरी कॉलम की हाइट है। ओके, दिस m शोज दैट दिस इज हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। तो मरकरी कॉलम की हाइट है तो ये रो भी मरकरी का ही होगा। तो रो मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी लिख देते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू पता है, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू मरकरी कॉलम की हाइट 750 मिलीमीटर ऑफ Hg है, तो ये हो गया 750 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होके आएगी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन राइट इट 1.013 बार। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और हम इसको लिख देते हैं 101.3 किलो पास्कल। ठीक है, किलो पास्कल में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हो गई। तो अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं, और अगर गिवन है जो भी वैल्यू, कई बार वो वैल्यू 740 मिलीमीटर ऑफ Hg या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg गिवन होती है, तो फिर जो गिवन वैल्यू है उसी से आपको कैलकुलेशन करनी है।
ठीक है, तो ये तो इजी सा था, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए प्रेशर के साथ, यानी प्रेशर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये जो प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है, ये वैल्यू 101.3 किलो पास्कल, ठीक है। तो इस ये जो आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, इसमें देखिए कुछ लाइंस हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। सबसे पहले ये लाइन देखिए जो बॉटम मोस्ट है, इस पर लिखा हुआ है P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0। ये जो बॉटम मोस्ट लाइन है ये जीरो प्रेशर को शो करती है। जीरो प्रेशर मतलब एब्सोल्यूट वैक्यूम, जहां पर प्रेशर की वैल्यू, एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू 0 है। अब इसके बाद इसमें देखिए एक ये आपको डैश्ड लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिस लाइन, इस पर लिखा हुआ है P एटमॉस्फेरिक। तो ये P एटमॉस्फेरिक की लाइन है, यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो 101.3 किलो पास्कल, ठीक है। दिस वैल्यू इज 101.3 किलो पास्कल, ठीक है। अब इसके ऊपर जो लाइन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, दिस वन, ये लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है। तो लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट दिस लाइन इज 150 किलो पास्कल, ठीक है, 150 किलो पास्कल है। तो ये 150 किलो पास्कल जो प्रेशर की वैल्यू लिखी हुई है, ये एक्चुअली एब्सोल्यूट प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर का क्या मीनिंग है? जो भी प्रेशर हम इस बॉटम मोस्ट लाइन से, जिस पर ये एब्सोल्यूट वैक्यूम लिखा हुआ है, यहाँ से मेजर करेंगे, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे वैल्यू, वो प्रेशर को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये 150 किलो पास्कल जो है ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, यहाँ लिखा हुआ भी है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एक तरीका तो ये है कि मैंने आपसे कहा कि देयर इज अ गैस विच हैज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर 150 किलो पास्कल, ठीक है। तो ये तो सीधे सीधे हमने एब्सोल्यूट 0 के रेस्पेक्ट में लिख दिया। एक तरीका ये था कि मैं आपको ये कहता कि ये जो प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं, इस वैल्यू को, ये जो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है, हमने इसे 101.3 लिख रखा है, ठीक है। चलो मैं इसे सिर्फ एक आपको बताने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ कि लेट अस टेक दिस वैल्यू इज 101, ठीक है, अदरवाइज मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सीधे सीधे 101 किलो पास्कल लिख दिया, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101 किलो पास्कल है। तो एक तो जब हम इस एब्सोल्यूट प्रेशर 150 किलो पास्कल की बात कर रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि मैंने आपसे कहा कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज 150 किलो पास्कल, और एक दूसरा तरीका ये था कि मैं आपसे कहता कि ये जो गैस का प्रेशर है ये एब्सोल्यूट प्रेशर से 49 किलो पास्कल ग्रेटर है, ठीक है, यानी द प्रेशर ऑफ द गैस इज 49 किलो पास्कल ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस आपको बता दिया, ठीक है। दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, मैंने इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ये डिफरेंस जो है ये 49। तो अब अगर आपको गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, इस डिफरेंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यानी आप क्या करेंगे, आप ये वाली वैल्यू और ये जो ऊपर 49 है दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं कि P एब्सोल्यूट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। यानी ये जो डिफरेंस है बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस प्रेशर विच इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। ये जो डिफरेंस है, मैं किस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं इस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ P गेज लिखा हुआ है, ठीक है। ये P गेज का क्या मतलब है कि जब भी हम P गेज बोलेंगे तो आपको एक बात ये समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, और अगर एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आपको उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है। तो यानी कि यहाँ से एब्सोल्यूट प्रेशर अगर कैलकुलेट करना होगा और हमें P गेज पहले से पता होगा
तो हम उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो यहाँ से एक रिलेशन ये बन गया कि अगर प्रेशर की वैल्यू एब्सोल्यूट प्रेशर से ग्रेटर है तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करने का P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। इसी तरह से अगर प्रेशर की वैल्यू एब्सोल्यूट प्रेशर से कम है, जैसे कि ये वाली लाइन है, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो 80 चलो 80 ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं विच इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने ले लिया कि यहाँ पर वैल्यू प्रेशर की 80 किलो पास्कल है, ठीक है। ये 80 किलो पास्कल तो मैंने इस जीरो डेटम से मेजर किया है, यहाँ जहाँ एब्सोल्यूट वैक्यूम लिखा हुआ है, यानी ये जो वैल्यू है इट इज 80 किलो पास्कल, ठीक है, इट इज 80 किलो पास्कल, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता था कि मैं आपसे कहूं कि ये जो प्रेशर की वैल्यू है वो एब्सोल्यूट प्रेशर से कितना कम है, तो आप यहां से माइनस कर दीजिए 101 माइनस 80 यानी 21 हो गया, 21 किलो पास्कल, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह सकता हूं कि जो गैस का प्रेशर है दैट इज 21 किलो पास्कल लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यानी कि ये 21 किलो पास्कल क्या हो गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया। तो इसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, या तो हम इसे वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, नहीं तो हम इसे नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो हम इसको नेगेटिव प्रेशर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पी वैक्यूम पता है तो अब आपको क्या करना होगा कि अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है और आपको ये गिवन है कि वैक्यूम प्रेशर इज 21 किलो पास्कल, तो आप क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस 2-3 लाइंस हैं जिनके बीच का डिफरेंस है। तो अब की बार हमें क्या मिला कि हमें ये वैक्यूम की वैल्यू हमें गिवन थी, ठीक है, और हमें ये एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू ये वाली कैलकुलेट करनी थी। तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से ये वैक्यूम वाली वैल्यू माइनस कर दी, तो हमारे पास ये एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारा एक दूसरा रिलेशन बन गया, ये वाला, ये रिलेशन हो गया P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम, ठीक। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे जब सब्सटेंस का जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एक ये लाइन है जो कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर की लाइन है या वैक्यूम की लाइन है, दूसरी एक लाइन है जो कि ये है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, ठीक है। सबसे ऊपर ये जो लाइन है ये क्या है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है। जब कहाँ से मेजर किया है आपने, बॉटम मोस्ट से मेजर किया हुआ है, ठीक है। जब आपने इसको बिल्कुल यहाँ से मेजर किया हुआ तब ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, और इन दोनों के बीच का ये गेज प्रेशर है, ठीक है। और इसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम ये वैक्यूम प्रेशर है, ठीक है। तो बस जो भी आपको दो लाइंस के बीच का प्रेशर देखना है तो उन्हीं के बीच का जो डिफरेंस है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इजी है, समझ में आता होगा। चलिए अब हम इस पर एक ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अ टरबाइन इज सप्लाइड विद स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 20 बार गेज, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि वी हैव अ टरबाइन, ठीक है। टरबाइन को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना, दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, ये टरबाइन है और ये टरबाइन का इनलेट है और यहाँ पर ये इसका एग्जिट है, ठीक है। बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ऐसा बहुत ही एक्यूरेट डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ। तो टरबाइन इज सप्लाइड विद स्टीम एट अ प्रेशर 20 बार,
यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो 20 बार, और यहाँ लिखा हुआ देखिए गेज प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पी गेज की वैल्यू गिवन है आपको, पी गेज इज 20 बार, राइट। After expansion of the turbine, the steam passes to condenser which is maintained at vacuum of 250 mm of Hg। यहाँ पर ये P वैक्यूम की वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू मिलीमीटर ऑफ Hg की टर्म्स में है, ठीक है। जनरली हम जो वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होती हैं उनको मिलीमीटर ऑफ Hg की टर्म्स में लिख देते हैं, 250 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 750 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। Express the inlet and exhaust pressure as absolute pressure. The barometer reads 750 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। यानी ये हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 750 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब रो जी जेड से, जैसे हमने रो जी एच एम से पहले कैलकुलेट किया था उसी तरह से कर लेंगे, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी 1.013 बार, ठीक है। अभी तो कैलकुलेट किया हमने, ठीक है ना, यहाँ पर कैलकुलेट किया था ना, ये वैल्यू कैलकुलेट की है यहाँ पर, ठीक है। तो 101.3 बार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो अब एट इनलेट पर क्या होगा, देखिए इनलेट पर जो प्रेशर है वो गेज प्रेशर है, तो हम एब्सोल्यूट प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, तो P एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी थी यहाँ पर, इसको हमने यूज कर लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगी तभी तो गेज प्रेशर होगा और तब हम उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो है 1.013 बार प्लस गेज प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन थी 20 बार, तो आंसर इज 21.103 बार, ठीक है। ये तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया इनलेट पर। अब हमें एग्जॉस्ट पर भी कैलकुलेट करना है, एट एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट पॉइंट पर या एग्जिट पॉइंट पर, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, क्योंकि आप देखिए प्रेशर की वैल्यू जो है वो वैक्यूम प्रेशर है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखी हुई है यहाँ पर, इसको हम यूज करेंगे। तो P एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम, सो P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है कि 750 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, ठीक है, तो हमने इसको 750 मिलीमीटर ऑफ Hg रख दिया, माइनस वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 250 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो ये डिफरेंस हमारे पास आ गया 500 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें इसे कैलकुलेट करना है, खाली एब्सोल्यूट प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको जनरली हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं रो जी जेड से, ठीक है। तो रो जी जेड से कैसे करेंगे इसको, रो की वैल्यू क्या होगी, मरकरी का डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें, ठीक है। तो बस ये हमारा दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट पर हमने एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये एक डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एनी गैस और फ्लूइड, ठीक। तो इसमें अभी देखिए ये 3 फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से ये वाला हमारा केस 1 है, दिस वन इज केस 2, राइट, एंड दिस वन इज केस 3।
तो केस वन क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए केस वन हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, केस वन इज व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस मतलब जिस गैस का प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं। तो आप देखिए इसमें इसको बोलते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर, क्योंकि इसमें ये यू शेप की ट्यूब है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है। इसमें यहाँ पर एक ये चैम्बर है जिसमें गैस है, ठीक है, उसका प्रेशर Px लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू लिखी हुई है Px, इस चैम्बर के अंदर है। तो इस चैम्बर के साथ ये यू ट्यूब कनेक्टेड है और इसका जो राइट आर्म है, ये जो राइट आर्म है ये एटमॉस्फेयर में ओपन है। तो यहाँ से इसका मतलब इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। तो अब इस गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हमने इसमें मरकरी फिल कर दिया। ठीक है, वैसे तो कोई और फ्लूइड भी कर सकते हैं, जनरली मरकरी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये हाइट बहुत ज़्यादा नहीं आती, जब मेजर करेंगे तो ये हाइट बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, जो आपको ये ब्लैक दिखाई दे रही है ना, ये वाली। तो अब आप देखिए कि जब मरकरी इसके अंदर फिल करते हैं तो आप इस मरकरी को देखिए, इस मरकरी के लेफ्ट साइड में, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस साइड की, यहाँ पर तो गैस प्रेशर है क्योंकि ये गैस के साथ कनेक्टेड है, गैस चैम्बर के साथ। और राइट साइड में ये क्योंकि एटमॉस्फेयर में ओपन है तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो जब ये मरकरी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो उस समय देखिए इक्विलिब्रियम मतलब ये किधर मतलब मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो जिस समय ये मूव नहीं करेगा तो अगर मैं इसके इस एंड को A कह देता हूँ और ये वाला एंड B है, मैं इस लेवल OO की बात कर रहा हूँ। इसमें ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने कहा दिस पॉइंट इज पॉइंट A एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज पॉइंट B। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, यानी प्रेशर की वैल्यू जो A पर होगी उतना ही प्रेशर की वैल्यू B पर होगी। तो पॉइंट A पर प्रेशर कितना होगा, वो P गैस के इक्वल होगा। ठीक है, ये Px लिखा हुआ ना, मैं इसको चलो Px से लिखा रहने देता है, आप समझ जाना कि ये गैस का प्रेशर है, ठीक, जो कि चैम्बर में है। तो लेफ्ट साइड में यानी A पॉइंट पर तो जो प्रेशर की वैल्यू है वो Px है। राइट साइड में वैल्यू क्या है, देखो राइट साइड में एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से प्रेशर है, ये हो गया P एटमॉस्फेरिक, प्लस ये जो मरकरी कॉलम की हाइट है जिसको हमने HM यहाँ लिखा हुआ है, इसकी वजह से भी प्रेशर है। तो ये प्रेशर कितना होगा, रो जी HM, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम यूज करें तो हम Px की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपके पास मरकरी मैनोमीटर होगा, ये मैनोमीटर होगा, यूट्यूब मैनोमीटर सॉरी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पता है और इससे HM की वैल्यू आ जाएगी। तो रो भी पता है मरकरी के लिए, जी भी मालूम है, HM की वैल्यू, तो Px की वैल्यू भी कैन कैलकुलेट। तो ये रिलेशन हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि Px माइनस P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो जी HM। ठीक है, तो ये Px माइनस P एटमॉस्फेरिक क्या है, जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्रेशर है उसका डिफरेंस। ठीक है ना, मतलब मरकरी के दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पर मरकरी के इस साइड में प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेरिक, और A पॉइंट पर कितना है, Px, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो रो जी HM के इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा P की वैल्यू रो जी HM के इक्वल है। देखो ये डेल्टा P है इसीलिए ये HM की वैल्यू आई है, ये मरकरी कॉलम में जो डिफरेंस आया है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, मरकरी कॉलम की हाइट में जो डिफरेंस है वो HM के बराबर है। और वो HM क्यों आया, क्योंकि Px और P एटमॉस्फेरिक डिफरेंट है, इनमें डिफरेंस है और वो डेल्टा P है। तो डेल्टा P की वैल्यू रो जी HM के इक्वल है। ठीक है, एक तो हमारा केस हो गया। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, केस 2, यहाँ लिख लेते हैं केस 2। तो केस 2 देखिए, केस 2 क्या है कि व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो अब आप देखो, जब फर्स्ट केस में जब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा था तो गैस ने इस मरकरी को राइट साइड में पुश कर दिया। ठीक है, गैस ने क्या किया, इस साइड से इस मरकरी को यहां से पुश किया
ठीक है, इस साइड से पुश किया तो यहाँ पर ये पुश होकर राइट साइड में इसका लेवल राइज हो गया, तभी तो ये HM आया था। अब सेकंड केस में इसमें देखिए, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है और Px की वैल्यू कम है तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको पुश कर देगा ऐसे, ठीक है, और ये जो डिफरेंस आएगा, हाइट जो आएगी वो लेफ्ट साइड में, ठीक। तो अब अगर हम फिर से इसको लिख लें कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ओ लेवल पर, ये जो पॉइंट है ये ए है और ये इधर वाला राइट वाला पॉइंट बी है। तो अब आप ए पॉइंट पर प्रेशर देखिए कौन किस किस की वजह से, एक तो इस गैस की वजह से प्रेशर है Px, और दूसरा ये जो HM हाइट जो राइज हुआ है प्रेशर, ये मरकरी लेवल, ये आपकी बार लेफ्ट साइड में हुआ, तो इस हाइट की वजह से भी प्रेशर है, ठीक है। और राइट साइड में बी पॉइंट पर प्रेशर कितना है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है। तो यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं इक्वेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगी, दिस विल बी Px प्लस रो जी HM इज इक्वल टू, राइट साइड में प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तो दैट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको फिर से ऐसा लिख सकते हैं कि Px माइनस P एटमॉस्फेरिक, दिस इज इक्वल टू रो जी HM, ठीक है। तो फिर ये डिफरेंस आ गया Px माइनस P एटमॉस्फेरिक। अब ये जो हाइट में डिफरेंस आया है मरकरी कॉलम की, जो HM लेफ्ट साइड में आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि Px और P एटमॉस्फेरिक में डिफरेंस है ना, तो यही फिर वो डेल्टा P हो गया। तो दिस डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी HM, ठीक है। तो ये हो गया रो जी HM, ठीक। अच्छा, तो ये दोनों केस तो समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड केस की बात करते हैं। देखिए थर्ड केस में क्या है कि अब की बार हमने यहाँ से ये मरकरी, मतलब ये लेफ्ट साइड में जो ये जो चैम्बर था, इस चैम्बर को यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको इवैक्यूएट कर दिया, यानी कि यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। ये जो आपको ये ब्लैंक वाला स्पेस दिख रहा है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, ठीक। अब क्या होगा कि जब लेफ्ट साइड में कोई चैम्बर ही नहीं है और वहाँ कोई गैस ही नहीं है, तो मरकरी कॉलम जो है वो लेफ्ट साइड में राइज हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो कोई पुश करने के लिए है ही नहीं, राइट साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब अगर हम इसके इस पॉइंट को OA और इस पॉइंट को B बोलते हैं, तो A पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, इस मरकरी कॉलम की हाइट की वजह से होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको केस थर्ड। तो लेफ्ट साइड में A पॉइंट पर प्रेशर जो है वो कितना हो गया, रो जी HM, और राइट साइड में प्रेशर कितना है B पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और तो कोई प्रेशर नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। तो यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि P एटमॉस्फेरिक की वैल्यू रो जी HM के इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस डिवाइस से, ये जो थर्ड वाला केस है, इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो डिवाइस हमें बताता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड बैरोमीटर, ठीक है। इसके पहले जो आपने ये क्वेश्चन देखा था, यहाँ भी लिखा हुआ है द बैरोमीटर रीड्स 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो यानी कि जब इस बैरोमीटर को यूज़ किया गया तो ये मरकरी कॉलम की हाइट, ये जो HM है, ये कैलकुलेट होके आई, आई मीन ऑब्जर्व करके देखिए हमने ऑब्जर्वेशन जब इसके लिए, तो दिस वाज 750 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बैरोमीटर, ठीक। तो इसमें ये तीन केस हो गए। फर्स्ट केस में जब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, सेकंड केस में, ठीक है, यहाँ भी चलो इसको गैस ही लिख देते, एक्स लिख देते हैं, जब मैंने सब जगह एक्स ही लिखा है, ठीक है, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। दिस इज Px इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सेकंड केस में जब Px की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, और थर्ड केस में जब ये इवैक्यूएटेड है, ठीक है, कोई गैस नहीं है, तो उस समय P एटमॉस्फेरिक की वैल्यू रो जी HM के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और जो भी सब्सटेंस इसके अंदर हम यूज़ करेंगे मरकरी मैग्नेटोमीटर के अंदर, जैसे अगर हमने मरकरी यूज़ किया है
तो रो जी एच में ये जो रो जी एच है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर ये जो रो लिखा हुआ है इसमें डेंसिटी हम मरकरी की रखेंगे। अगर हमने इसमें वाटर यूज़ किया हुआ है यूट्यूब मैनोमीटर में तो यहाँ डेंसिटी वाटर की रखेंगे, कोई और फ्लूइड है तो उसकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा मरकरी की रख दें, ठीक है। तो ये सब मैं समझता हूँ क्लियर हो गया।